स्वागत है आपका एलिन आरजे क्लासेस में, जहां आज मैं आपके लिए लाया हूं लूसेंस जनरल नॉलेज पुस्तक से ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे एवं पढ़ेंगे और प्रश्न और उनके उत्तर को जानेंगे। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। सीखिए आसान भाषा में और तैयारी कीजिए स्मार्ट तरीके से एलिन के एआई वॉइस में, वो भी एनिमेशन वीडियो के साथ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। अब मैं ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय से शुरू कर रहा हूं, सौरमंडल और पृथ्वी की गति। इसे मैं संक्षिप्त बिंदुओं में परीक्षा उपयोगी शैली में लिख रहा हूं। सौरमंडल। 1. सौरमंडल का केंद्र सूर्य। 2. सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मुख्य पिंड, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इसके तत्वों में हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25% शामिल है। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। अब ग्रहों की विशेषताओं की बात करें तो कुल ग्रह 8 हैं। भीतरी ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। बाहरी ग्रह, जो गैसीय ग्रह कहलाते हैं, उनमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब बौने ग्रहों की बात करें तो उदाहरण के लिए प्लूटो, सेरेस और एरीस आते हैं। प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। पृथ्वी की गति के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियां होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है और इसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसका प्रभाव दिन और रात का निर्माण होता है। परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। समय 365 दिन 5 घंटे। कक्षा दीर्घवृत्ताकार। प्रभाव ऋतुओं का परिवर्तन। झुकाव। पृथ्वी की धुरी तिरछी है, 66 डिग्री आधा। सूर्य की ओर झुकाव से गर्मी सर्दी की ऋतुएं बनती हैं। विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर। दिन और रात बराबर होते हैं। अयनांत। 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। 21 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। बहुत अच्छा, अब हम बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर। यह अध्याय पृथ्वी की सतह पर बनी प्राकृतिक आकृतियों को समझाता है। ये आकृतियां आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण बनती हैं। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं, एंडोजेनिक फोर्सेस। यह शक्तियां अंदर से कार्य करती हैं और पृथ्वी की सतह को ऊपर नीचे करती हैं। क, भ्रंशन, फॉल्टिंग, जब चट्टानें टूटकर खिसकती हैं, इससे भूकंप और दरारें बनती हैं। ख, वलन, फोल्डिंग, चट्टानों का दबाव से मुड़ जाना, इससे पहाड़ बनते हैं, जैसे हिमालय। पृथ्वी की बाह्य क्रियाएं। ये शक्तियां पृथ्वी की सतह पर कार्य करती हैं, जैसे पवन, जल, हिम और समुद्र लहरें। अपरदन, किसी सतह का कटाव, जैसे नदी द्वारा कटाव। निक्षेपण, कटी हुई मिट्टी या चट्टानों का जमना, जैसे डेल्टा का निर्माण। पर्वत ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। इनके प्रकार हैं वलित पर्वत, जैसे हिमालय और आल्प्स। खंड पर्वत, जैसे विंध्याचल, और ज्वालामुखीय पर्वत, जैसे फुजियामा, जो जापान में स्थित है। पठार ऊंचा लेकिन समतल क्षेत्र होता है, जैसे दक्कन का पठार।
मैदान समतल और उपजाऊ भूमि होते हैं जो प्रायः नदियों के किनारे होते हैं, जैसे गंगा का मैदान। मरुस्थल शुष्क और रेत से भरे क्षेत्र होते हैं, जैसे थार और सहारा। प्रमुख स्थल रूपों के निर्माण में नदियों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। नदी और इसकी सहायक नदियां वी आकार की घाटी, जलप्रपात, डेल्टा और बाढ़ के मैदान बनाती हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये एनिमेटेड वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एलन आरजे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना न भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। आपको वीडियो कैसी लगी? आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है।